यही है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आइए अपना सब देखते हैं, अगला सेशन आगे बढ़ा रहे हैं। दिन में तो भारत भूगोल शुरू किए थे बनाना, फिर नहीं बना सके क्योंकि बगल में समरसेबुल कर रहा था, जिसने करके हम बड़ा वीडियो बनाने में डिस्टर्ब हो गए। तो उस वजह से हम आपकी काम पूरा नहीं कर सके, पूरा भी हम काम आपका पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। भारत भूगोल चल रहा है आज, भारत भूगोल को सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी अपना मेहनत जारी रखिए, टाइम बहुत कम है। हम अब फटाफट अब आपका सिलेबस पूरा करने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी अपना एक्टिव हो जाइए। चलिए आइए। भारत भूगोल, चलिए आइए। आप लोग देख लिए थे, ट्रांस हिमालय देख लिए थे, उसके बाद बृहद हिमालय देख लिए थे, मतलब महान बृहद हिमालय या महान हिमालय। अब आइए अपना सब देखते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय, मतलब हिमालय के तीसरी भाग देखेंगे। आइए, लघु हिमालय, लघु या मध्य, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। आइए लघु या मध्य हिमालय ये चीज देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसको लघु मतलब छोटा हिमालय, और ये इसको मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आइए आगे देखते हैं अपना सब इनके बारे में। और ये जो है ना आपको लघु हिमालय या मध्य हिमालय, अब इसके बारे में बाकी बात जानकारी तो ये पता ही है कि इसके ऊपर हो गया बृहद हिमालय और इसके नीचे हो गया शिवालिक हिमालय। इतना तो आप लोग को पता ही है, उस दिन ही बता दिए थे किस हिमालय की कहाँ स्थिति है। तो जो पहला वीडियो में है, मतलब हिमालय की जो शुरुआत किए थे, वहाँ पे आपको देख लीजिएगा, इससे पिछला क्लास में। बार बार एक ही चीज़ को नहीं हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे, बस यहाँ पे मूल पॉइंट को आगे लेकर के चलेंगे और आगे भागेंगे। अब आइए सबसे पहली बात देखते हैं, ये जो है ना लघु मतलब मध्य हिमालय के, ये मध्य हिमालय जो है, आइए इसे महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। आइए इसके बारे में और अपना सब जानेंगे। तो उसके बाद देखेंगे, जैसे ये लघु हिमालय हुआ और ये बोले कि ये महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो एक बात समझिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जैसे एक बात यहाँ फिगर बना रहे हैं। आइए जैसे एक हम फिगर बना रहे हैं। आइए, सॉरी इसको हम थोड़ा सा मिटाने दीजिए। आइए एक लाइन है, आइए एक लाइन है, ठीक। इससे ऊपर हो गया आपको महान हिमालय, महान हिमालय। पहले वाला वीडियो में बता चुके कि महान हिमालय, और इसके आइए अब हो गया आपको ये लघु हिमालय, लघु हिमालय। अब देखिएगा ये महान हिमालय और ये लघु हिमालय। तो ये महान हिमालय, ये आपको ये लघु हिमालय है। अब आइए देखते हैं, तो ये महान हिमालय और ये आपको लघु हिमालय। अब देखिएगा ये नाम देख रहे हैं, MCT, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आइए ये
एमसीटी जो है, ये एमसीटी जो है ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच का विभाजन रेखा है। एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसका मैं फुल फॉर्म पिछले वीडियो में लिखा चुका हूँ। तो ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच की सीमा रेखा है। अब आइए इस एरिया में ध्यान दीजिए, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया मतलब महान हिमालय और लघु हिमालय के ये बीच में जो है कई घाटी स्थित है। कई घाटी इस एरिया में देखिएगा, कई घाटी स्थित है। आइए, कई घाटी स्थित है। जैसे देखेंगे, जैसे सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो है ना कश्मीर घाटी, क्या देखें, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। अब आइएगा, कश्मीर घाटी की एक विशेषता है, ये कश्मीर घाटी जो है ये आपको महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। अब आइए, इसकी एक विशेषता है कि कश्मीर घाटी जो है ना, और ये बर्फ के अवसाद से बना है। ये जो है, ये बर्फ के जो है ना, ये जो है, ये बर्फ के जो है ना, बर्फ के निक्षेपण से बना है। आइए, बर्फ मतलब हिम, बर्फ मतलब क्या होता है, हिम। आइए, हिम, हिम मतलब क्या होता है, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। हिम के निक्षेपण, हिम के निक्षेपण से बना है, जिसे हिम के निक्षेपण से बना है, जिसे जिसे जो है ना आपको करेवा कहते हैं। करेवा, करेवा कहते हैं। और ये करेवा मतलब मिट्टी हो गया। ये बर्फ के जो है ना, बर्फ के निक्षेपण से बना है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, बर्फ के निक्षेपण से जो है, हिम के निक्षेपण से कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है। उस मिट्टी का नाम क्या है, करेवा। और ये करेवा मिट्टी में जो है ना केसर का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, तो इसमें जो है ना, इस मिट्टी में, करेवा मिट्टी में केसर के खेती किया जाता है। किसका खेती किया जाता है, केसर का खेती किया जाता है। और केसर का पूरे भारत में मात्र जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। और केसर जिस मिट्टी में उत्पादन होता है उसका नाम क्या है, करेवा। और ये करेवा मिट्टी हिम मतलब बर्फ के निक्षेपण से या उसके अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। तब आइए देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं, कश्मीर घाटी में, ध्यान दीजिएगा, कश्मीर घाटी में ये लिखा दिया है कि कश्मीर घाटी जो है हिम के निक्षेपण से बना है, जिसे करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं, करेवा। करेवा मतलब ये चट्टान हो गया या मिट्टी हो गया। ये क्या हो गया, ये मिट्टी हो गया। करेवा क्या हो गया, ये मिट्टी हो गया। तब यहां देखते हैं, आइए, कश्मीर, आइए, कश्मीर के अंतर्गत करेवा मिट्टी, कश्मीर के अंतर्गत करेवा मिट्टी पाई जाती है। रुकिए, पाई जाती है। आइए, पाई जाती है। आइए आगे देखते हैं, करेवा, करेवा मिट्टी में केसर का, करेवा मिट्टी में केसर का
उत्पादन होता है। भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य में जो है केसर का उत्पादन होता है। आइए, भारत में केवल जम्मू एवं भारत में केवल ओनली जम्मू एवं कश्मीर में केसर की खेती होता है। अब आइए एक बात और अपना सब जानते हैं। इसके अंतर्गत देखिएगा, एक तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, ये तो देख लिए दोनों के बीच में सीमा रेखा के नाम MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके अंतर्गत कई घाटी पाए जाते हैं। जैसे एक घाटी देखे कौन, जम्मू कश्मीर घाटी। आइए मेरे दूसरा का नाम देखते हैं। दूसरा घाटी के नाम है लाहू एवं स्पीति। आइए लाहू, यहाँ हम लिख देते हैं। आइए यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहला हो गया, इसके अंतर्गत निम्न घाटी पाए जाते हैं ना। आइए पहला हो गया कश्मीर घाटी। दूसरा हो गया आपको लाहुल स्पीति। लाहुल स्पीति कोमा कुल्लू कोमा कुल्लू कोमा क्या हो गया, कुल्लू एवं कागरा घाटी। कुल्लू एवं कागरा घाटी स्थित है। ध्यान दीजिए, कश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति घाटी, कुल्लू एवं कागरा घाटी, ये सब आपको जो है ना महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच सीमा पर स्थित है। जैसे अभी आप लोग को कश्मीर घाटी के बारे में अभी हम विशेषता बता चुके हैं। कश्मीर घाटी के बारे में अभी विशेषता बता दिए हैं। और उसके बाद आइए देखेंगे अपना सब, और कई बात देखेंगे इसमें। अब आइए देखते हैं लघु हिमालय की ढाल पर जो है ना, आइए जैसे लघु हिमालय है ना, लघु हिमालय के ढाल पर जो है छोटे छोटे घास का मैदान पाया जाता है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ये लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास का मैदान पाए जाते हैं। जैसे जम्मू में इसको मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में इसको जो है ना बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास का मैदान पाए जाते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, लिखिएगा अपना सब अगली विशेषता देखिएगा। आइए लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे आइए
छोटे छोटे घास का मैदान पाए जाते हैं जिसे कश्मीर में जिसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे सोन मर्ग कोमा गुलमर्ग। क्या कर गुल, जैसे सोनमर्ग एवं गुलमर्ग। लिखिए, आगे लिखिएगा, इस घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है, या प्यार कहा जाता है। चलिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा नीचा में कट गया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बोल दूंगा। आइए सबसे समझते हैं अपना सब। आइए सबसे पहले देखिएगा, ये अभी देख रहे हैं अपना लोग कौन? लघु या मध्य हिमालय, और ये महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जैसे ये महान हिमालय हो गया, इसके दक्षिण में हो गया लघु हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो सीमा बनाता है उसका नाम है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब ये देखिएगा, महान हिमालय और लघु हिमालय की सीमा में कई प्रकार की कई घाटियां स्थित है। जैसे देखिएगा कश्मीर घाटी, लाहू स्पीति घाटी, कुल्लू एवं कागरा घाटी। देखिए ना, ये सब घाटी आपको किससे कहाँ स्थित है? ये आपको स्थित है आपको महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। अब देखिएगा, जैसे अपना ये कश्मीर घाटी जो है, ये आपको ये कश्मीर घाटी जो है, देखिए कश्मीर घाटी जो है हिम मतलब बर्फ के अवक्षेपण से जो है ना इसका निर्माण हुआ है, जिसे कलिबा कहा जाता है। क्या कहा जाता? कलिबा कहा जाता है। अब देखिएगा, कलिबा कहा जाता है। तो अब यहाँ लिखे हैं क्या? देखिए, ध्यान दीजिएगा कि कश्मीर के अंतर्गत कलिबा मिट्टी पाई जाती है। कलिबा मतलब क्या? बर्फीली चट्टान कहाँ पाई जाती है। और कलिबा मिट्टी में केसर का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन? केसर का। भारत में केवल ओनली वन जम्मू एवं कश्मीर में केसर का खेती होता है और कहीं भी नहीं। अब ये तो देखिए लिए। अब लघु हिमालय की ढाल पर, जैसे लघु हिमालय है ना, इनके ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या? तो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे जम्मू कश्मीर में जो है ना मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। इसी घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए हम मिटाते हैं और आगे की इनकी विशेषता जो बाकी है फटाफट इंड करके आगे चलते हैं। आइए, अब इसी में देखिएगा एक घाटी है और एक और घाटी है, काठमांडू घाटी भी इसमें स्थित है। एक और लिख दीजिए यहाँ पे, चौथा
घाटी। काठमांडू घाटी जो है ना, वो यही महान और लघु हिमालय के बीच में स्थित है, काठमांडू घाटी। और चलिए इसके बाकी बात जो है ना, और इसी के अंतर्गत देखिएगा लघु हिमालय, आइए आगे बाकी बात देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो अब आइए आगे चलते हैं। समय नहीं है, इसीलिए करके आज हम अभी अपनी पढ़ाई रोक करके और आप लोग के लिए मैं ये जो है ना वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जल्दी से आपको ख़त्म करना है। भारत भूगोल आज 10 बजे रात तक वीडियो बनाएंगे, फटाफट आप लोग को जो है वीडियो देख के ख़त्म करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। आइए चलिए हिमालय का विदा एंड कर देते हैं, फटाफट फिनिश कर देते हैं। अब बच गया चौथा हिमालय ना, हिमालय का चौथा भाग जिसका नाम है शिवालिक हिमालय या वायु हिमालय, जिसका नाम क्या है, शिवालिक। क्या नाम रखिएगा, शिवालिक हिमालय। क्या, शिवालिक, 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 आइए था शिवालिक हिमालय, या इसी का नाम है वायु हिमालय। वायु हिमालय, चाहे शिवालिक हिमालय कहिए या वायु हिमालय, इन्हीं का नाम है, इन्हीं का नाम है। शिवालिक हिमालय कहिए या वायु हिमालय कहिए, यह हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग है। ये हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग है, यानी कि ये आपको दक्षिण में स्थित है, ये सबसे दक्षिण में स्थित है। और ये हिमालय के सबसे नया भाग है, ये हिमालय के ये सबसे नया भाग है, सबसे अंतिम समय में इनका निर्माण हुआ है। आइए, यह हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग है, जो सबसे नया, जो सबसे नया भाग है। मतलब जो सबसे नया भाग, मतलब हिमालय के 4 भाग है ना। सबसे पहले उत्तर में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, मतलब सबसे अंतिम समय में इन्हीं का निर्माण हुआ। इसीलिए लिखे ये जो सबसे नया हिमालय, जो सबसे नया भाग है, मतलब हिमालय के सबसे नया भाग है ये कौन से, शिवालिक हिमालय। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, शिवालिक हिमालय के दक्षिण में तराई मिट्टी पाई जाती है। अब तराई मिट्टी क्या होता है आगे बताएंगे। आइए आइए, इस हिमालय के दक्षिण में तराई मिट्टी पाई जाती है। कौन, ये। इसके बाद आइए देखते हैं अपना सब मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसका विस्तार जो है ना, इस सबसे बहुत बड़ी बात इसका देखते हैं, इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर के असम, आइए इसका विस्तार जो देखिएगा, इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार से लेकर असम के
के देहांग तक, देहांग तक है इसका विस्तार। यानी कि कहने का विचार हुआ, जैसे ये शिवालिक हिमालय हुआ, जैसे ये कौन सा हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय हुआ। जैसे ये शिवालिक हिमालय हुआ, और इसके देखिए इसके ऊपर में हो गया अभी मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, इसके नीचे हो गया शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले देखिए ये तो हिमालय का सबसे दसवीं भाग है, ये हिमालय का सबसे नया भाग है। ये जो है ना, जिसे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो सीमा बनता है ना, उसका नाम है क्या, MBF। इस सीमा रेखा का नाम है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, जिसका मैं पहले वाला वीडियो में फुल फॉर्म बारे में लिखा चुका हूं, पर यह मुझे लिखाना नहीं है। तो आइए देखिएगा, इसके दक्षिण में स्थित है। अब कुछ बात यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको मशहूर स्थान, कुछ फेमस स्थान स्थित है। सॉरी मार्कर गिर गया। इस दोनों के सीमा पे, जैसे आपको शिमला हो गया, मसूरी हो गया, आपको इसी सीमा पर, इसी सीमा पे जो है ना, आपको मसूरी स्थित है। कौन, मसूरी और शिमला जो है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के सीमा पर स्थित है। कौन कौन, ये सब फेमस है, मसूरी और शिमला। तो इसी है, यही पे है। जैसे आपको नैनीताल बोलते हैं, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, क्या हो गया, दार्जिलिंग हो गया, जैसे दार्जिलिंग हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, नैनीताल हो गया। ये आपको जो है ना, ये आपको मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है, शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। तो अब ये देखिए, प्रश्न पूछ देंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में मसूरी किन दो हिमालय के सीमा पर स्थित है, तो मध्य और शिवालिक हिमालय की सीमा पर स्थित है। तो अब आगे इसके कुछ और बात देखते हैं। त्रैमिति पाए जाते हैं, ये बात देखिए लिए। शिवालिक और लघु हिमालय की सीमा पर कई घाटी पाए जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे ये तो शहर हो गया, ये तो प्रमुख स्थान हो गया, यहाँ जो स्थित है ये तो प्रमुख ये स्थान है जो प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे भी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं जो है, यहाँ पर भी आपको कई घाटियां स्थित है, जिसे दून या द्वार कहते हैं। सुनिए, इस दोनों की सीमा पर कई घाटियां स्थित है, इस दोनों की सीमा पर कई घाटियां स्थित है। तो कई घाटियां स्थित है जिसे दून या द्वार कहते हैं। आइए, तो यहां हम लिख देते हैं आप लोग को। आइए, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आइए, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय लिखिए यहाँ पे। मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। आइए, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं। आइए, तो मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच प्रमुख घाटियां
स्थित है, जिसे दोन या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, देहरादून, जैसे हरिद्वार, ये घाटियां है। देहरादून, हरिद्वार जो है आपको ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। तो चलिए इसका इन्हीं के साथ ये सेशन आज हिमालय आपको फिनिश हो रहे हैं। इसका जो भी है स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए फटाफट एक बार रीड कर देते हैं आप लोग को। ये तो देखिए लिए आप लोग को शिवालिक हिमालय, ये जो है इसी का नाम है बाह्य हिमालय, और ये हिमालय के सबसे नया भाग है, सबसे अंतिम समय में इनका निर्माण हुआ। अब आइए आगे देखते हैं। कहते यह हिमालय के सबसे दक्षिण भाग है, जो सबसे नया भाग है, मतलब सबसे हाल फिलहाल में इसका निर्माण हुआ। इस हिमालय के दक्षिण में तराई मिट्टी पाई जाती है। कौन सा मिट्टी? तराई मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार से लेकर के असम के देहांग तक है। अब आइए इस हिमालय के अंतर्गत प्रसिद्ध मतलब मध्य हिमालय और लघु शिवालिक हिमालय की मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की सीमा पर कई प्रसिद्ध स्थान है, जैसे मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग स्थित है। और इसमें देखिएगा इस दोनों की सीमा पे कुछ घाटियां पाई जाती है, जिसे दून या द्वार कहते हैं, जैसे आपको देहरादून और हरिद्वार। इस प्रकार आपके चारों हिमालय के जो आपका प्रमुख पार्ट थे वो हम एंड कर दिए, और इनके साथ आप कोई नया टॉपिक लेंगे। आप लोग जल्दी से नोट बना लीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। चलिए आगे की वीडियो आगे देखेंगे। जय हिंद।